जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो सभी एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वह हमारा आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में से एक टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम है। तो आज हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे दोस्तों कि यह बोट होता है ना। बोट जिसको हम लोग कहते हैं नाव, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में नाव, अर्थात इसको हम लोग बी से सूचित कर लेते हैं, बी से सूचित कर लेते हैं। दूसरा स्टार में हम लोग कहते हैं करंट, है ना, करंट जिसको हम लोग कहते हैं धारा, जिसको कहते हैं धारा, इसे सी से सूचित करते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था सापेक्ष चाल क्या होता है ना। ट्रेन चैप्टर पढ़े होंगे मेरे वीडियो में। तो ट्रेन में क्या होता है सापेक्ष चाल, ट्रेन का जस्ट विपरीत होता है बोट एंड स्ट्रीम में, नाव एवं धारा में। देखिए, मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप तैरने वाले तैराक हैं, ठीक है, तैरने वाले तैराक हैं, अगर आप धारा के साथ चलते हैं तो धारा आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है, आसानी से आपको तैरने में आसान कर देता है। इसका मतलब आपका रफ्तार अगर कुछ भी हो तो वो धारा क्या है, आपको आपके रफ्तार को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आएगी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल दो तरह से होते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। पहला होता है दोस्तों धारा के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं समान दिशा में। ठीक है, धारा के साथ क्या बोलते हैं, धारा के साथ, धारा के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं समान दिशा में, समान दिशा में। समान दिशा में क्या हो जाएगा, बोट की चाल और साथ में करंट की चाल जुट जाता है। कहने का अर्थ हो गया दोस्तों, अगर आपकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और करंट की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के सापेक्ष चाल जो होगा 10 + 2 अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया, अगर बोट की चाल कहते हैं भाई कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और करंट की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब हो जाएगा धारा के साथ अर्थात समान दिशा में सापेक्ष चाल जो निकल के आएगा 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना सा। अब बात करते हैं एक और सापेक्ष चाल होगा। वह क्या होगा, कहेंगे भाई वह होगा क्या, तो वह होने वाला है दूसरा, है ना, धारा के विपरीत। क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत, विपरीत दिशा में। इसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत या उल्टा या विपरीत दिशा, विपरीत दिशा यह भी कह सकते हैं। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर बोट की चाल या आपकी चाल, आप अगर नदी में तैर रहे हैं और हम इधर से तैर रहे हैं और धारा उधर से, करंट उधर से रोक रहा है, पानी का ढेर उधर से रोक रहा है, तो हम तैरते जाएंगे, वो उधर से पीछे ढकेलेगा। क्या करेगा, पीछे की ओर ढकेलेगा, हमको चढ़ने आगे पानी की ओर नहीं देगा। यह बातें आपको होती है ना, यह बातें आपको होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में जो होती है भाई, धारा के विपरीत दिशा में करंट उसको रोकता है। क्या करता है, करंट उसको रोकता है। इसका मतलब यह हो गया कि धारा के विपरीत दिशा में करंट की चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा बी माइनस में सी। क्या हो जाएगा, बी मतलब बोट, नाव की चाल को कौन रोक रहा है, सी। कितना रोकेगा, अगर 10 की रफ्तार से बोट चल रहा है, करंट क्या है, धारा क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 - 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में इतना सा आ गया होगा, है ना, समझ में इतना सा बातें आ गई होगी। तो सापेक्ष चाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या है, सापेक्ष चाल को समझना बहुत जरूरी है। समान दिशा में b प्लस सी, विपरीत दिशा में b माइनस सी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन पे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर है बोलेगा क्या कि सर जी क्वेश्चन अगर है कि धारा के सापेक्ष जो नाव का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के सापेक्ष कहेगा, इसका मतलब धारा के साथ वाला हो गया, समान दिशा वाला हो गया, समान दिशा वाला हो गया, धारा के सापेक्ष बोल रहा है। यहाँ क्वेश्चन रहेगा धारा के सापेक्ष, धारा के सापेक्ष नाव की चाल, नाव की चाल अगर दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा बात कहेगा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है धारा की चाल क्या है, धारा की चाल बराबर वाट, दूसरा है नाव की चाल बराबर वाट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछ दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट वाली बात है, समझने वाली बात है। धारा के सापेक्ष बोला है, इस समय धारा के साथ बोला है। क्या बोला है, धारा के साथ बोला है। इसका मतलब यह हो गया कि b प्लस सी का वैल्यू 10 दिया है ना। b प्लस सी का वैल्यू कितना दे दिया है दोस्तों, 10 दे दिया है। धारा के विपरीत बोल रहा है, इसका मतलब 10 की जगह पे 9 8 कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा, है ना। तो यहाँ से दोस्तों b माइनस सी बराबर कितना दे दिया है, 8 के दे दिया है। 8 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है धारा की चाल क्या है, नाव की चाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले धारा की चाल पूछा है, नाव की चाल पूछा है, तो इसका मतलब अगर b का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागे दे दीजिए। यह आपको क्लियर हो गया। तो यह नहीं समझ में आ रहा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कहेगा b प्लस सी, फिर इसको भी जोड़ देना है, प्लस में b माइनस में c बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे भाई 10 प्लस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो c से c कट गया, 2b बराबर हो गया भैया 18। तो b बराबर क्या होगा, 2 से कट गया होगा। कितना कट गया होगा, तो यहाँ से 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। यह बातें समझ में आ गया होगा। अब ये बातें हो गई, समझ में आ गया होगा। दूसरा पूछ रहा है करंट की चाल क्या है, तो इसका जो हो गया नाव की चाल जो निकल के आ गया, इसका आंसर 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। धारा की चाल पूछना है, करंट की चाल पूछा है, तो भाई जब 9 रख देंगे तो b प्लस सी बराबर 10 दिया है, b का वैल्यू 9, c का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो c बराबर 9 जब घटाएंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा। तो करंट की चाल निकल के आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से बात समझना है, इसी चीज से एक बात समझ में आया होगा। तो सर जी जब पूछा है धारा के सापेक्ष चाल दिया है, धारा के विपरीत चाल दिया है, तो पूछा है धारा की चाल क्या है, इस दोनों को जोड़ दो भैया, 2 से भागे दे दो, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो 10 प्लस 8 18, 2 से भाग दिए तो 9 निकल के आ गया, है कि नहीं। दूसरा बात पूछा है धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल जब निकालना है तो दोनों को अंतर कर दो और 2 से भाग दे दो। 10 और 8 में क्या डिफरेंट होगा, 2 का होगा, जब 2 से भाग दिए होंगे तो 1 निकल के आया होगा, है ना। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, अगर और भी क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन है सर जी कि धारा के साथ जो है चाल क्या है, पूछ रहा है धारा के साथ, धारा के साथ, है ना, धारा के साथ साथ नाव की चाल, नाव की चाल बोला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल,
है ना, धारा की चाल बोला है कि भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ रहा है नाव की चाल क्या है, नाव की चाल क्या है। यहाँ से हमने बोला कि नाव की चाल आपसे पूछ रहा है, नाव की चाल क्या है, क्या है ना। तो यहाँ से बोल रहा है धारा के साथ नाव की चाल, इसका मतलब इस बात का समझ में आ रहा होगा कि B प्लस C का वैल्यू कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। कितना दे दिया है भाई, 10 दे दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है ना। इसके बाद पूछा है धारा की चाल दिया है, करंट की चाल दिया है, तो B प्लस में इसका वैल्यू 1 दे दिया है, बराबर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 माइनस हो जाएगा तो B की चाल जो हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा होके निकल के आएगा। सही है कि नहीं, यही बातें थी समझने वाली बात, और तो कुछ है नहीं इसमें। मेन टॉपिक अगर आप ट्रेन पढ़े हुए हैं तो ट्रेन से थोड़ा सा विपरीत यही सापेक्ष चाल में होता है, और दोनों बातें सेम होता है ना। चलिए और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, और भी क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमारा बेसिक क्लास होगा, इसके बाद जो वीडियो बनेगा भाई क्वेश्चंस का बनेगा, है ना। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये आप लोगों का परिवार है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आज हम आपके सामने और भी अच्छे वीडियो बना पा रहे हैं, है ना। चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, सभी को धन्यवाद। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे में क्वेश्चन रहेगा, है ना, क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए A है और B के पास जाता है। A और बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है कि 20 किलोमीटर है। क्या है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। दूरी क्या है, A और B के बीच का डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है, और बोट की चाल बोल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। करंट की चाल है भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धारा के साथ A से B तक जाने में कितना समय लगेगा। अगर ये धारा क्या है, इधर से फॉलो कर रहा है, किधर से, इधर से जा रहा है। अब बोट क्या है, बोट क्या है भाई, ये आपका बोट है और ये भी आपका इधर जा रहा है, तो A से B तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो शायद आपको पता हो गया, ये जो हो गया भाई धारा के सापेक्ष पूछ रहा है, धारा के साथ पूछ रहा है, करंट के साथ पूछ रहा है। तो धारा के साथ है ना, चाल जो हो जाएगा B प्लस C हो जाएगा 4 + 1 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सही है कि नहीं, हाँ। अब पूछा है A से कहाँ तक जाना है, B तक। पूरा डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दिया है ना, डिस्टेंस दिया है, दूरी दिया हुआ है भाई, दूरी दिया है, कितना जाना है, 20 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है, 20 किलोमीटर। पूछ रहा है कि भाई समय कितना लगेगा। समय पूछा है, टाइम पूछा है, समय पूछा है, तो यह समय क्या होगा, तो ये हमें पता करना है। तो आप सभी को पता होगा कि भाई टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। दूरी बटे चाल होता है। दूरी क्या है, 20 है, और चाल क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से कट गया 20, अर्थात 4 बार में, तो कहेगा 4 घंटा में गुरुजी यह पहुंच जाएगा। कितना में, 4 घंटा में पहुंच जाएगा। ठीक है, यही बात को, यही क्वेश्चंस को थोड़ा सा जब चेंज किया जाता है, उससे बात कहेगा कि धारा उधर से नहीं, धारा इधर से बह रहा है, पानी इधर से रोक रहा है, बह रहा है, और नाव इधर से आएगा, तो कितने घंटे में यह पहुंचेगा, है ना। इसका मतलब बोट की चाल 4 और करंट की चाल 1 हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल आएगा वह 4 1 5 नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा सापेक्ष चाल जो होगा दोस्तों, वह हो जाएगा
4 माइनस 1 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कहेगा कि यहाँ ए से बी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर जस्ट फार्मूला भी बताए गए हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है भाई 20, स्पीड है 3, तो 20/3 क्या हो जाएगा? घंटा। इसे 6.2/3 घंटा कहेंगे, या इसी को 6 घंटा 40 मिनट कहेंगे। यह भी आपका आंसर हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होगा, है ना? क्या होगा? होगा भाई, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।